सामग्री प्रदान माया गायत्री नंद वाचन करूँगा ओम शांति 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 मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। मैं 6ठी क्लास की छात्रा हूँ। मेरा नाम घर गुप्ता है। मैं 5वीं क्लास का छात्र हूँ। हमारे पिताजी का नाम श्री संजय कुमार साहब है। आज हम आप सभी को एक भक्ति गीत सुनाने जा रहे हैं। गले में जिसके नाम सर पे गंगे का निवास, जो नाथों का है नाथ भोलेनाथ, पापों का विनाश, कैलाश पे निवास, डमरू वाला वो सन्यास भोलेनाथ जी, उसको देता वो सहारा तीनों रक्त सत्य जिसके हाथ दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाम के गले, जो सप्त दिन है रात उसे नाथ जी, रक्त सत्य अच्छे शब्दों में जो इनके शब्द थे बड़े अच्छे थे और पूरे वातावरण को भगवान भोले मय कर दिया है। इसके लिए इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और वास्तव में भगवान भोलेनाथ की तो बात ही अलग है। एक ही ऐसे देवता हैं जिनको भोला भाला कहा जाता है, भोला, लेकिन जो दुष्ट हैं उनके लिए वो भाले के समान है। तो इसलिए वो भोले और भाले दोनों का काम करते हैं। इन बच्चों ने बड़ी अच्छी बात कही। इन दोनों बच्चों को हम अपनी पूरी कमेटी और सोसाइटी की तरफ से साधुवाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अब कार्रवाई सुचारू रूप से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष जी का से अनुरोध करूंगा कि वो एक अध्यक्षीय भाषण और सभी लोगों का स्वागत करें। तो मैं चाहूँगा वहीं से कर लें। हमारे अध्यक्ष जी चेहरे पर तो चमक वैसी ही है लेकिन थोड़ा सा अस्वस्थ हैं। तो मैं आप सभी का अनुरोध करता हूँ। आप सभी संस्थानों के आसार उत्साह एवं सहकारिता के प्रति प्रतिनिधित्व के कारण का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक दिखाने पर लेकर आपके सामने समस्त छोड़ने का जो अवसर प्रदान किया है, मैं उससे अपना परम सौभाग्य मानते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों की तैयारी कर चुके हैं। आशा है कि आप उसे पढ़ चुके हो। ये वर्दी खाते केवल खाते ही नहीं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, समय पर पैसे की अदायगी नहीं करते हैं, सीडी तक भी समय से नहीं जमा कराते हैं, ऐसे सदस्यों को हतोत्साहित किया जाएगा। और करना भी चाहिए। जो लोग सही तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। लेकिन जो लोग सम्मान नहीं चाहते हैं और नियमों की अवहेलना करते हैं तो हम जबरदस्ती का सम्मान दे करके भी उन्हें कोई फायदा नहीं। तो ये हमारी संस्था की एक पॉलिसी है
और मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस करती है, ठीक भी करती है, क्योंकि भगवान का आवाहन हुआ, पूजन हुआ, आप सभी सदस्यों का अध्यक्ष जी ने स्वागत किया। अब मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ अतिथिगण हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए। तो मैं राजकुमार साहू से अनुरोध करूँगा कि आए और सबसे पहले माल्यार्पण करके अध्यक्ष जी का स्वागत करें। इससे पहले मैं वर्षा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे दो महिला हम लोग कार्यक्रम से स्वागत करते हैं। आप हमारे पास डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टर भी हैं। ये सौभाग्य है, हमारे जमुनापाल देश के बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं और चल करके हमारे सागर साहू जी आए हुए हैं, सोनू जी, मैं कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और शुभ लाभ हुआ है। सभा आम सभा के पवन पर्व पर मैं आप सब का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपके अपार उत्साह एवं सहकारिता के प्रति कर्तव्य निष्ठा के निष्ठा को नमन करता हूँ। आज यह संस्था अपने विकास की ओर उत्तर है। यह आपके सहयोग एवं विश्वास के कारण संभव हुआ है। संस्था ने वर्ष 2024 में बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त किए हैं, स्थापित करना है। संस्था ने पूरे वर्ष हमारे कठिन परिश्रम का विस्तृत परिणाम है। हम यह विशेष रूप से निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप सदस्य स्वयं में जागरूक रहे एवं स्वार्थीताओं के बहकावे में न आवे तो किसी प्रकार के नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होगी एवं संस्था की प्रगति में कोई और उत्पन्न नहीं होगा। शेयरों की संख्या 950 और रकम रुपये 95,000। ऋण आवेदनों की स्वीकृति 116। शेयरों की संख्या 0। रकम रुपए में 6,88,54,000। समिति के वित्तीय परिणामों की झलक समिति के आर्थिक चिट्ठे आय व्यय खाते एवं अगम निगम खाते में आंकड़ों से प्रतिष्ठित होती है और इस बात को प्रमाणित करती है कि समिति दिन प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर है। समिति ने सदस्यों को और बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु नियम तय किए हैं। समिति के सॉफ्टवेयर के गुणवत्ता सुधार के द्वारा समिति के खाते एवं लेखा और अच्छी तरह GST आदि के अनुरूप राख रखाव तथा कागज का उपयोग कम से कम करके पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना। समिति एवं निकालने वाली रकम के बारे में सदस्यों को मोबाइल SMS द्वारा सूचित करना। ऋण नवीकरण की सुविधा सदस्यों को तमाम सुविधाएं वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे प्रदान करना, जिसमें पैसा जमा करने एवं निकालने की सुविधा भी सम्मिलित है। 88,54,000 रुपये का लोन सदस्यों को दिया है। आज तक विभिन्न जमा योजनाओं में 27,72,62,99 रुपये इस साल लोगों से डिपॉजिट्स लिए गए हैं
और लोगों के डिमांड पर 24,80,39,149 रुपये उन सदस्यों को भुगतान भी किया गया। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि आज की तारीख में हमारी संस्था के जो डिपॉजिट्स हैं वो 43,13,36,750 रुपये और इसमें जो सहयोग है वो केवल सब आप सदस्यों का है। किसी बाहरी व्यक्ति से एक भी रुपया नहीं लिया गया है। आप सदस्यों ने ही ये सारा डिपॉजिट जमा किया हुआ है और संस्था ने सदस्यों को लोन के रूप में, ऋण के रूप में 52,20,13,457 रुपए वितरित किए हुए हैं। कई बार कुछ लोगों को शंका होती है कि जब डिपॉजिट 43 करोड़ के हैं तो लोन 52। हालांकि आज बताने के लिए हमारे पास एक नहीं दो डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त विभूतियाँ हैं, वो आपको समझाएंगे अभी बाद में, क्योंकि कहा गया बड़े पहलवान बाद में आते हैं दंगल झाड़ने के लिए, तो अभी तो हम छुटभइयों से ही काम चल रहा है। हमारे पास अपने रिजर्व हमने इतने रखे हुए हैं, जिसमें जनरल रिजर्व जो कानूनी रूप से हमें अपने प्रॉफिट का 25% हर साल रखना होता है, वो है हमारे 1,82,30,717 रुपए के। इसके साथ ही हमने बैड डेट्स के लिए भी फंड रखा हुआ है जो 22,28,131 रुपए है। इसके अलावा आर्बिट्रेशन सेटलमेंट फंड भी रखा हुआ है, तो कई बार हमारे डिमांड में और आर्बिट्रेशन के अवार्ड में कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसके सेटलमेंट के लिए भी हमने 30,57,794 रुपए रखे हुए हैं। इसके साथ ही एनपीए का भी प्रोविजन हमने किया हुआ है, जिसमें कि 45 लाख रुपए हमारे पास हैं। इसके अलावा और भी कई अवार्डेड इंटरेस्ट एडजस्टमेंट के लिए भी हमने किया है। कई बार इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हमें अवार्ड के हिसाब से जो केस वगैरह होते हैं उनमें कहीं कोई कमी बेसी आती है, तो हमने उसके लिए भी 12,40,112 रुपए का प्रावधान किया हुआ है। यानी हमने संस्था में कोई भी किसी भी तरह की जो प्रत्याशित हानि कभी हो सकती है उसके लिए भी जितनी हो सकती है उसका 5 गुना प्रोविजन किया हुआ है, ताकि संस्था में किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आने पाए, इसलिए है। और इसके अलावा और भी कई तरीके के हमारे रिजर्व्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, कुछ हमारे पास पेबल्स हैं लोगों के पड़े हुए हैं, वो भी 1,11,98,18,406 है। इसलिए हमने 43 करोड़ का डिपॉजिट लेकर के 52 करोड़ का लोन दिया हुआ। ये पिछली बार हमारे किसी सदस्य का बाद में हमारे पास आए थे और बोले कि भाई साहब आपके बैलेंस शीट में आपका डिपॉजिट इतना है और लोन इतना है, तो ये पैसा कहाँ से आता है? हमने कहा ये पैसा 3 लोगों की कृपा से आता है। पहली कृपा जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं इन लोगों से आता है, दूसरी कृपा इनके अच्छे मैनेजमेंट से आता है, और तीसरी कृपा इन सबके ऊपर जो सबको चलाते हैं वो उनसे आता है। तो ये इस तरीके से साहू कोऑपरेटिव की जो विशिष्ट चीजें थी वो आपके सम्मुख रखी गई, और मुझे ठीक लगा होगा, और अगर ठीक लगा है तो एक बार तालियां बजा करके इसका अनुमोदन करें। इसके साथ ही हमारे इस साल के जो प्रॉफिट के बारे में उन्होंने बताया, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, सचिव महोदय ने भी बताया कि 38,45,787 रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो मैं अपने कोषाध्यक्ष महोदय से चाहूँगा कि वो इस 38,45,787 रुपए को
किस किस मद में हमने विभाजित किया है उसके बारे में सदस्यों को बताएं। 1787 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसको किस रूप में अलग अलग खंडों में रखा गया है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। एजुकेशन फंड के रूप में 50,000 रुपये जो कंपलसरी है दिल्ली सरकार को देना पड़ता है। जनरल रिजर्व में रखा गया है 9,61,447 रुपये। डिविडेंड फंड 6% के हिसाब से 12,35,844 रुपये। मेंबर्स वेलफेयर फंड में रखा गया है 1,00,000 रुपये। एविडेंशन सेटलमेंट फंड में 5 लाख रुपए। प्रोविजनल फॉर NPA में 3 लाख रुपए। एक्स ग्रेटिया टू स्टाफ उसके लिए 3 लाख रुपए। बिल्डिंग फंड में 3,50,000 रुपए। क्राइटरी में 48,496 रुपए। इस तरह से आपके का जो प्रॉफिट हुआ है उसको अलग अलग जगह डिवाइड किया। तो कार्यरूप दिया जाएगा। इसके लिए सूचना दी गई थी कि 3 सितंबर को नामांकन पत्रों का वितरण किया जाएगा। 3 सितंबर को नामांकन पत्रों के वितरण के समय जो सदस्य नामांकन पत्र प्राप्त करने आए 8 लोगों ने नामांकन पत्र प्राप्त किया। 4 सितंबर 2024 को 8 में से 7 मेंबर जो है वो अपना नामांकन पत्र समिति में जमा करा कर गए। तो 8 में से 7 व्यक्तियों ने अपने नामांकन पत्र जमा कराए, जो कि 5 तारीख को उनकी जांच की गई और सभी पत्र सही पाए गए। वैध नामांकन पत्रों की घोषणा 5 सितंबर को की गई, जिसकी लिस्ट कार्यालय के ऑफिस में लगा दी गई। 5 सितंबर को जांच के उपरांत 6 तारीख का दिन था, जिसमें कि सदस्यों को नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि थी। किसी उम्मीदवार ने अपना कोई नामांकन वापस नहीं लिया और 6 सितंबर को सभी नामांकन पत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा की गई। आज मैं आप सबके सामने उन कैंडिडेट्स के नाम रख रहा हूं जो इस बार चुनाव में सही पाए गए हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए श्री हजारी लाल साहू जी को निर्वाचित किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए श्री राजा राम साहू जी निर्वाचित हुए हैं। सदस्य समिति के सदस्यों की 5 पोस्ट थी, जिसमें से 3 श्री आशीष शर्मा जी। मैं चाहूंगा कि आशीष शर्मा जी श्री राम बहादुर गुप्ता जी। दो पद जो है महिला सदस्यों के लिए सुरक्षित हैं, जिसमें श्रीमती बबीता साहू जी एवं श्रीमती बेबी मिश्रा जी। मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछली कार्यकारिणी की तरह वे भी अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाएंगे और समिति को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, हमने अपने सूचना जो है वो भेजने के लिए स्पीड पोस्ट, कोरियर सब इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन सदस्यों की शिकायत कभी समाप्त नहीं हुई। और शिकायत उनकी जेन्युइन है, सही है कि भाई जब पहुंचती नहीं तो वो तो यही कहेंगे कि मेरे पास नहीं आई। हम भेज के परेशान, डाकिए उसको फेंक के परेशान, और सदस्यों की अगर सहमति हो, देखिए ये कानून में कहीं नहीं है। भेजना तो हमें हर साल इसी तरीके से पड़ेगा, पैसे की बर्बादी होती है, लेकिन कानून का प्रावधान है वो भी पालन करें। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की सहमति हो तो सदस्य लोग अपने अपने व्हाट्सएप नंबर सोसाइटी में अपडेट करवा दें, और अगले साल से सभी लोगों को ये भेजी तो जाएगी, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से भी अगर भेज दी जाए तो क्या कोई बुराई है? ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत आती, स्पीड पोस्ट पूरी हो नहीं पाती। कुछ हमने कोरियर वाले को दिए, 18% की GST देते हैं। एक हफ्ते हमारा स्टाफ बैठ के 4000 पत्रिकाओं को मोड़ते मोड़ते उनके हाथ में दर्द होने लगता है। लिफाफे भरते हैं, टिकट लगाती है, पर्चियाँ चिपकाते हैं एड्रेस की, लेकिन जब नहीं पहुँचती है तो कष्ट हमको भी बहुत होता है कि पैसा भी गया, समय भी गया, और मकसद पूरा नहीं होता, इसलिए कष्ट होता है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने व्हाट्सएप नंबर सब लोग अपडेट करवा दें, और अपने जो साथी लोग हैं, जो यहाँ सारे लोग तो हैं नहीं, तो उनको भी सूचना किसी तरीके से पहुंचा दें। हमारा स्टाफ तो जो लोग आएंगे उनसे कहेंगे, और अगली बार से हम ये भेजेंगे कानून की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए भी हम इसको आप लोगों के पास सूचना भेजेंगे। 91% है पलक गर्ग सुनील कुमार जी की सुपुत्र। अरे आइए आइए आइए। 4% नंबर लिए हैं 10वीं क्लास में, 2% मार्क्स मिले हैं। अन्य बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। इस श्रृंखला में सौम्या 5.67% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 12वीं क्लास में नंबर लाना आसान काम नहीं है। ये कहने का गर्व तो प्राप्त क्योंकि आप लोग बुजुर्ग होंगे तो डॉक्टरों की ही जरूरत पड़ेगी। अवार्ड देकर के भेजे, बल्कि हम उन्हें सम्मानित करके अपने सम्मान को बढ़ा रहे हैं। मैं डॉक्टर सुदेश कुमार शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच बनाएं। ये हमारे सभी सदस्यों के लिए बड़े गर्व की बात। एक बार दोनों लोगों को इकट्ठा करके जरा देखिए, ये भी संस्था के लिए बड़ी उपलब्धि है कि संस्था के बच्चों ने, अभिभावकों ने, नंबर तो हमारा है ही है, और ये तो बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है संस्था का। सृष्टि अग्रवाल ने 91% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हम उसको अपने अवार्ड की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं आप लोगों की सहमति से। अब क्योंकि सर्टिफिकेट तो इतनी जल्दी नहीं बन सकता है, मीडिया को ले आइए ऑफिस में, हम उसको सर्टिफिकेट बनवा करके